नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद का एक विशेष स्थान है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायी एवं संसदीय कार्यों से अवगत करवाना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में प्राइड के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि नवनिर्वाचित सदस्य संसदीय प्रणालियों के बारे में अच्छे से समझ सकें। प्राइड, जिसे पहले ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग यानी कि BPST के नाम से जाना जाता था, 1976 में लोकसभा सचिवालय के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संसदीय संस्थाओं, प्रक्रियाओं और विधियों में व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करना है। संसद भवन में पहला ओरिएंटेशन कार्यक्रम 1985 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ ने किया था। तब से प्राइड ने सदस्यों को संसदीय कार्यों के प्रति गहरी समझ विकसित करने और संसद के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थान के रूप में इसके संवैधानिक भूमिका की सराहना करने में मदद की है। इस वर्ष ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। उद्घाटन सत्र में लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन संबोधन में नए सदस्यों को संसदीय कार्यों में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा दी। उद्घाटन सत्र के बाद विधायी और बजट प्रक्रिया, संसदीय प्रश्न और डिजिटल संसद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में वरिष्ठ सांसद NK प्रेमचंद्रन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सदस्यों को गहन जानकारी प्रदान की ताकि वे संसदीय कार्यों में और भी प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे और वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल समेत कई प्रमुख वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर सदस्यों को संबोधित किया। इन सत्रों में संसदीय समितियों, साइबर सुरक्षा और सदस्यों की सुविधा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। समापन सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति ने नए लोकसभा सदस्यों को संसदीय कार्यों की बारीकियों से अवगत कराया। नौकरशाही के बारे में, जिसे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सब कुछ बदलती है, नौकरशाही ही स्थायी राज्य है उनका, तो उससे संबंधित मुझे लगा कि मौका मिलेगा, लेकिन लगातार हंगामे से नहीं मिला। और ये दोनों अफसोस मुझे आजीवन रहेगा कि देश में अवेयरनेस लाने का जो मुझे एक अवसर था वो मैंने खोया। हमारी विचार, हम सब यंग लोग थे और पीछे बैठते थे, तो हमारे विचार अलग अलग होते थे, हम अलग अलग दलों से थे, लेकिन सारे यंगस्टर्स और फ्रेशर्स एक मत से सहमत थे कि संसद में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वेल में हमें नहीं आना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए, हम बहस के द्वारा चीज़ों को आगे ले जा सके, यही भूमिका हमें लोगों ने सौंपा है। इसके साथ ही समापन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। मैं हरवंश जी ये कह सकता हूं कि जो 18वीं लोकसभा के जो माननीय सदस्य आए हैं और जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के अंदर माननीय सदस्यों ने 2 दिन से लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और जो उनमें सीखने की उत्कंठा है, कुछ नए बदलाव करने की आकांक्षा है, एक सर्वश्रेष्ठ सांसद बनने की जो आकांक्षा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं 18वीं लोकसभा भी अपने आप में कीर्तिमान रही। कल भी मैंने बात कही थी कि कई अनुभवी लोगों ने मुझे कहा कि जो 18वीं लोकसभा के जो सदस्य आए हैं, उनको हो सकता है संसद का अनुभव कम हो, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत है, संघर्ष का अनुभव बहुत है
और सामाजिक राजनीतिक जीवन का अनुभव हुआ। और जिसको सामाजिक राजनीतिक जीवन में संघर्ष का अनुभव होता है वो संसद विधानसभा में नए हो सकते हैं, लेकिन इन विधानसभाओं, इन लोकसभा, इन सदनों के माध्यम से ही वो एक श्रेष्ठ परंपराओं के माध्यम से एक उत्कृष्ट सांसद बन सकते हैं, भविष्य के नेता बन सकते हैं। हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सदस्य एडवोकेट चंद्रशेखर जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो कार्यशाला का आयोजन हो रहा है सर, ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इससे कितने लाभान्वित होंगे आप? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो ये जो नए 280 से ज़्यादा मेंबर चुन के आए हैं, ये अपनी प्रतिभा से और यहाँ से जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे, देखिए आदमी कभी हमेशा सर्वज्ञानी नहीं होता है, उसको वो लाइफ में हमेशा सीखता है और वो अपने से छोटे से भी सीख सकता है। यहाँ तो हमारे सीनियर लोग हमें सिखा रहे हैं, हमारे कल अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने सिखाया, आज भी बड़े सीनियर नेता जो हैं, कई बार के MP हैं, प्रेमचंद्र जी, तमाम लोग, सब लोग वो आके हमें सिखाएंगे। और एज ए स्टूडेंट बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लास में बैठे और एक अच्छा फैमिलियर बना और बहुत सारे नए मेंबर उनको जानने का मौका मिला। कोई उड़ीसा से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई तेलंगाना से है, कोई कर्नाटका से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई हरियाणा से है, कोई कश्मीर से है, तो हम लोग नहीं जानते उन लोगों को। तो एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है और इन लोगों के, हम सब लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि देश आगे बढ़ना चाहिए। तो कई चीज़ें राजनीति से ऊपर होती हैं और वो एक एज ए फैमिली जो है कल यहाँ बैठने का, सीखने का मौका मिला। मेरा विश्वास है कि जो हम लोग यहाँ से सीखेंगे उसी तरह से संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए और अपने सीनियर मेंबर्स का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग जो है अपने क्षेत्रों की आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल experience of learning more, and I think every day is a learning process, and it's a good experience for all the new members to know, and they're teaching us how to be better leaders in the future, and it's been wonderful being here and meeting all the members, and it's a new start, and let's hope we all learn and we all apply this in our areas. हम सब के लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि देश के सबसे सर्वोच्च सदन पे हम लोग चुन के आए हैं। तो आपके संसद टीवी के माध्यम से सबसे पहले तो पूरी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से अपने लोकसभा की आवाज़ बन के आए हैं और संसद की प्रक्रिया को, नियम को, प्रक्रिया संचालन संबंधी सारी चीज़ों को कि एक सदस्य होने के नाते हम कैसे अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं पूरी अनुशासन के साथ। तो ये सारी चीज़ें 2 दिन का जो कार्यशाला था बहुत ही ज़्यादा अहम था और हमको बहुत अच्छा लगा। पहली बार लोकसभा में चुन के आए हैं तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी रहा और इसका हमको भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा। आने वाले सत्र में इसका हम भरपूर लाभ उठाएंगे और अपनी बातों को रख सकेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य उत्कर्ष वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए ये जो कार्यशाला है, इसका आयोजन कितना सुखद रहा और क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे। सर, वेलकम टू संसद टीवी। जी, थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी ये जो 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम रहा, इससे कितने लाभान्वित हुए आप? देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत। जो हम लोग न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है और यूज़फुल भी रहेगा आगे। और किस तरह से सदन के नियमों के तहत क्षेत्र की आवाज़ को उठाना है और किस तरह से अपनी बात को बेटर तरीके से संसद में कम समय में रखनी है, इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही नॉलेज यहाँ पे मिली। कल लोकसभा स्पीकर महोदय ने भी बहुत अच्छा फॉर्मली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो भी हमारे लोकसभा के या राज्यसभा के जो भी कई बार के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला, उससे बड़ा अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, नॉलेज हुआ। और जिस पैटर्न पर हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं आज इस लोक पार्लियामेंट की जो गरिमा है जिसको बना करके उन्होंने क्षेत्र की आवाज़ को और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम लोग भी लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से पूरा इनरिचमेंट होता है। जिस संस्थान में काम करते हैं
मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, संविधान है, और संविधान का भी एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो संसद है। संसद में फिर बैठकर काम करना, विधान कैसे बनते हैं, कैसे यहाँ की परंपराएं हैं, कैसे नियम हैं। तो पुराने जितने भी सांसदगण हैं उनका जब अभी हाउस चला था तो हम लोगों ने कुछ संकेत तो मिल गए थे कि कैसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न क्या होता है, जीरो ओवर क्या होता है, उसमें भी कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को सीख रहे थे। लेकिन वो ट्रायल एंड एरर जैसा होता है इस तरह का था। यहाँ एक व्यवस्थित ढंग से अवधारणा, और अवधारणा के बाद में जिन्होंने अपने काम करते हुए पार्लियामेंट्री लाइफ में कैसे उनकी अनुभूतियाँ उनको साझा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो बताया वो अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने ठेठ ग्राउंड लेवल की बातें, विधायक वो रहे और फिर लोकसभा में सांसद रहे, स्पीकर रहे, वो सारे अनुभव सुनाए, अद्भुत था। हमारे लिए एकदम नया था, लेकिन जिस सरलीकरण ढंग से उन्होंने रखा ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज आई एम न्यूली इलेक्टेड मेंबर. I have no experience in parliament activities. Past I was in village panchayat president. That is different. This is a parliament is a law making body. Though we have to know all rules and regulations, constitution and power of parliament, power of parliamentarian. It's are useful for us. The orientation program ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்தது. நேற்றைய தினம் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் திரு ஓம் பிர்லா அவர்கள் தொடங்கி வைத்து சிறப்பான கருத்துக்களை பேசினார்கள். அதோடு முதல் வகுப்பாக நம்முடைய மூத்த உறுப்பினர் பிரேம்சந்திரன் அவர்கள் எடுத்தார்கள். அதில் நம்ம நாடாளுமன்றத்தினுடைய எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக சிறப்பாக சொன்னார்கள். குறிப்பாக இப்போது சட்டமன்ற நம்முடைய பாராளுமன்றத்தினுடைய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது. அந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பட்ஜெட் என்பது பட்ஜெட் உரை என்று ஒன்று இருக்கிறது. அப்புறம் அதே போல் பட்ஜெட் கிளான்ஸ் என்று அந்த தொகைகளை சொல்கிறார்கள். மூன்றாவதாக ஃபைனான்ஸ் பில் என்று சொல்கிறது. மூன்றையும் பிரித்து மிக சிறப்பாக இன்னைக்கு பேசினார். அதே போல் பிரைவேட் மெம்பர் பில் எப்படி போட வேண்டும் என்பதை பற்றி மிக சிறப்பாக சொன்னார்கள். அதேபோல் நாடாளுமன்றத்தில் எப்படி கேள்விகளை கேட்க வேண்டும், அதிலே ஸ்டார்டு கொஸ்டின், அன்ஸ்டார்டு கொஸ்டின், ஜீரோ ஓவர் கொஸ்டின், 377 கொஸ்டின், இதை பற்றியெல்லாம் விளக்கி சொன்னார்கள். ரொம்ப பயனுள்ள வகையிலே அது இருந்தது. ओडिशा के बालासोर से सांसद एवं पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं. सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में. नमस्कार सर. ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए है. आप इससे पहले जब नवनिर्वाचित होकर आए थे तब भी आपने ये अटेंड किया, आप अभी भी अटेंड कर रहे हैं. ये नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, कितना फ़ायदा होता है इसके लिए? ये तो रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, जावत बांची तावत सीखी. So long as you live, you should learn. So this is not only effective for the newly elected, this is equally effective for everybody. संसदीय कार्य प्रणाली के विषय में जो इधर जो प्रशिक्षण दिया जाता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, उत्साहप्रद है, प्रेरणादायक है, शिक्षणीय है. ये उद्यम अभिनंदनीय है पार्लियामेंट की तरफ से जो हो रहा है. मेरे लिए ऑनरेबल स्पीकर को, बाकी सारा वक्ता को मैं अभिनंदन करता हूँ. ये अच्छा उद्यम है. सम कोडिफाइड लॉज आर देयर, सम कन्वेंशंस आर देयर, प्रेसिडेंट्स आर देयर. सो यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग एट ए टाइम. सो इट इज़ ऑलरेडी एडुकेटिव फॉर एवरीबॉडी. आई लर्न फ्रॉम इट. काफ़ी हमें सीखने को मिला. काफ़ी जो सीनियर सदस्य हैं वो भी हमें सिखाते हैं. साथ साथ हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम जी बिरला, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं. नए सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के क्वेश्चंस या फिर कोई प्रश्न है यहाँ पे रेज़ करें ताकि वो समस्या हल हो सके, इसके बारे में हमेशा उनका ख्याल रहता है. काफ़ी मंत्रीगण भी बहुत सपोर्टिव हैं. 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद अनूप संजय धोत्रे जी इस वक्त हमारे साथ हैं. आइए उनसे जानते हैं कितना लाभान्वित, कितना ज़रूरी ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम. सर, सबसे पहले तो संसद टीवी में आपका स्वागत है. जी, थैंक यू वेरी मच. सर, कैसा एक्सपीरियंस इन 2 दिवसीय कार्यशाला का, और साथ ही क्या कुछ नया सीखने को मिला, कितना अहम और कितने लाभान्वित आप इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम से? भारत जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. वी आर लाइक ऑलमोस्ट गोइंग टू हैव अ 1.5 बिलियन पॉपुलेशन. और मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 में इंडिया शुड बी अ डेवलप कंट्री. सो इस विज़न को पूरा करने के लिए आने वाले 5 साल बहुत अहम है.
हमें इस सत्र के माध्यम से काफ़ी सीखने को मिल रहा है। आई एम अ 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन और मैं देख रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन एप्स, सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक जो चेंज आ रहा है और जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, अभी हमें सत्र में बताया गया कि हाँ, सारे सांसदों के लिए रेफरेंस सेक्शन रखा गया है, जिसके माध्यम से जो प्रश्न है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो फिगर्स है, वो अच्छे से हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो और उन्होंने एक और एडिशनल फैसिलिटी ये दी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन 24/7 सांसदों को अवेलेबल रहेगी, ना ही सत्र तक लिमिटेड रहेगी, पर 5 सालों में कोई भी विषय हो, कोई भी जानकारी हो, वो लाइब्रेरी के माध्यम से, रेफरेंस सेक्शन के माध्यम से हमें अवेलेबल होने वाली है। तो एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये रखी गई है। और हमें जो समझा है कि इस माध्यम से ना ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के पर ऑल ओवर इंडिया के लोगों की जो समस्या है, वो हमें एक प्लेटफॉर्म है जो पार्लियामेंट है और वो सेशन है, वो हमारे प्रिविलेजेस है, उस माध्यम से हम कैसे रख सकते हैं, ये हमें समझाया जा रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को मुक्त मन से हमने प्रश्न भी किए हैं और सभी प्रश्नों का समाधान भी हमको यहाँ पे मिला है। एक जब सांसद के तौर पे हमको ये जिम्मेदारी होती है तो मन में कई सारी एंग्जाइटी होती है, मन में कई सारे सवाल होते हैं कि किस तरीके से हम हमारे क्षेत्र की बात रख पाएंगे, किस तरीके से हम पार्लियामेंट में हमारे जो विषय है उसको रख पाएंगे। परंतु ये सारी जो चीज़ें हमको जानने को मिली है, उससे कोई भी क्षति के बिना हम अच्छी तरीके से पार्लियामेंट में हमारी बात रख सके, पार्लियामेंट का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और जिस तरीके से सब लोगों ने बोला है कि गुड लिसनर बन के पार्लियामेंट में जितने भी हम अध्ययन करेंगे, उतना अच्छी तरीके से पार्लियामेंट को हम अच्छी तरीके से हमारा दायित्व निभा पाएंगे। तो ये पूरी एक हमको एक तक दी है, उसके लिए माननीय स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी और पूरे लोकसभा सेक्रेटरीट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कल से हम इस प्रबोधन, ट्रेनिंग, कुछ भी कह दीजिए, कार्यक्रम में हैं। ये बेहद ज़रूरी था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जो पहली बार सांसद बन के आता है, संसद की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, उनके बारे में अपडेट होने के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम है। व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ कि मैंने कल और आज में कई नई बातें सीखी हैं जो मेरी जानकारी में नहीं थी और जो मुझे एक बेहतर सांसद बनने के लिए उपयोगी साबित होंगी। संसद में अधिकांश विषय कानून और व्यवस्था से संबंधित रहता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, संसद के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिविलेज होते हैं। इस सब के बारे में मैं समझता हूँ ये प्रबोधन बहुत प्रभावी है। और चाहे नए सांसद हों या पुराने सांसद हों, नॉलेज हमेशा लेते रहना चाहिए। तो ये प्रबोधन का कार्यक्रम अब जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया, नई नई बातें आ गई, हमारे जो क्या प्रिविलेज हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमको एक बेहतर सांसद के रूप में कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए, कैसा हमारा आचरण रहना चाहिए, किस तरह से हम संसद की कार्रवाई में प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं, उससे ये प्रबोधन कार्यक्रम से हमको काफ़ी सहयोग मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में चुने जाने के बाद यहाँ की परंपराओं को और सब प्रोसीडिंग्स को जानने के लिए ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ स्पीकर सर का। एक बहुत अच्छे वातावरण में पक्ष विपक्ष के सभी सांसद गणों ने यहाँ बैठ के एक स्वस्थ परंपराओं को जानने का प्रयास किया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज ए फर्स्ट टाइम मेंबर। मेरे को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो सेशंस होंगे हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे आने वाले समय में अपने क्षेत्र की जनता के लिए ज़्यादा लाभ पहुँचा सकें। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे जी। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि इस प्रबोधन कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित भी किया है और नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत भी कराया है। कैसा था ये प्रबंधन कार्यक्रम, उत्साह कैसा है, ये जो पूरा 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसे आपसे समझना चाहूँगी। कितना ज़रूरी, कितना अहम ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम? ये बहुत ज़रूरी है और माननीय स्पीकर ओम बिरला साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी खुद आदेश दिया कि आपको जो है इस कार्यक्रम में जाना है।
और जो सांसदों का उपस्थिति मैं देख रहा हूँ, पूरा हॉल आपने देखा कि वो भरा हुआ था। कई एक सांसद जो दूसरी बार के सांसद हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रबोधन कार्यक्रम है, जो जानकारी है, उसमें नए एमपी बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। स्पीकर साहब खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम का एक सदुपयोग ये है कि जब आप अनुभव से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो उससे सीख कर आप निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लिए और देश के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं। 2 दिन का वो प्रबोधन कार्यक्रम है। हम बहुत जानने को मिलता है। हम जो निशिकांत जी दुबे है, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, कैसे मिनिस्टर से हम प्रश्न पूछते हैं, कैसे वो हमें जवाब देते हैं और हमें कैसा अपना रोल करना चाहिए। हमारे जब संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी जनता हमसे कितना खुश है हमारा कार्य देख के, वो सब उन्होंने हमें बताया और हमें बहुत अच्छा लगा। ये हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम कल भी हमने 9:30 बजे तक यहाँ रुके हुए थे। आज भी हम 11 बजे से अभी तक यहाँ रुके हुए और हम सब सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज। नमस्कार बांसुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। बांसुरी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, प्रबोधन कार्यक्रम, ये कितना ज़रूरी है सांसदों के लिए और इससे कितनी लाभान्वित हो रही हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, यहाँ पर क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पुराना एटिकेट क्या है, कन्वेंशंस क्या हैं, इन सब का ज्ञान एक बहुत ही विस्तृत तरीके से, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। इस बार 18वीं लोकसभा में 280 नए सांसद हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्या है और मुझे लगता है ये आपको इक्विप कर रहा है कि एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ उभार सकते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी का, जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर हैं ओम बिरला जी, जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन करा है। और कल तो मुझे लगता है उन्होंने जो ज्ञानवर्धन करा, हम सबका मार्गदर्शन करा, उसके लिए तो हम स्पेशली उनके प्रति ग्रेटफुल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के अनुभव से हमें लाभान्वित करा। वास्तव में तो हम चाहते थे कि ऐसा एक वर्कशॉप हो ताकि हम सब चीज़ें सीख सकें। कल भी जैसे स्पीकर साहब थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है, कैसे संसद में आपको अनुशासित रहना है, कैसे बात करनी है और बहुत चीज़ें जो हम छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं जान पा रहे थे। कुछ जो टर्म्स में होती हैं, जैसे गिलोटिन क्या होता है, ऐसे जो शब्द हैं इन जनरल, तो वो सब चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है। आगे जैसे 377 है, कैसे लगेगा, उसमें कितना लिखना है और क्या लिखना है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछने हैं, उसका आंसर शॉर्ट में आना है, उससे समय बचेगा और लोगों को काफ़ी चीज़ें जो बारीकी से जो समझाई जा रही है। मुझे लगता है कि सभी को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है और क्वेश्चंस भी जिनकी क्वेरीज होती हैं उनके भी जवाब मिल रहे हैं। देखिए, जो भी सदन में पहली बार चुनकर आते हैं, ये बात सही है कि जो भी सांसद आता है नीचे काम करके आता है, जनता के बीच से आता है, जनता के आशीर्वाद से आता है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया का पालन करना होता है उसे, और जब पहली बार वो चुनकर आता है तो यहाँ पर भी उसको बहुत सी चीज़ें उसके लिए नहीं होती हैं। और निश्चित रूप से जो ये आयोजन कल से यहाँ पर किया गया, कल और आज, और इसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ लोगों का हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। क्योंकि हम पहली बार संसद में आए हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें नई हैं। ठीक है, हम मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से उठाना है, कब उठाना है, अलग अलग उसके जो सिस्टम होते हैं अंदर हाउस के, उन सारी चीज़ों को जानना, उनको समझना और उनके अनुसार अब हमको आगे अगले सत्र में, अगले सेशन में निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। हम उस तैयारी से आएंगे और मुझे लगता है कि जिस जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसको हम और मजबूती से, ताकत से और सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से उठा पाएंगे। ये हमको फ़ायदा हो रहा है इसका। नवनिर्वाचित सांसदों के लिए हो रहे प्रबोधन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ सांसद भी आए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलभद्र मांझी सर, जो इससे पहले 16वीं लोकसभा में भी बतौर सांसद रह चुके हैं और अभी एक बार फिर से निर्वाचित होकर आए हैं। सर,
सांसदों के लिए जो प्रबोधन कार्यक्रम होता है, खासतौर पर नवनिर्वाचित सांसदों के लिए, उन्हें काफ़ी कुछ प्रक्रियाओं और संसदीय जानकारी का लाभ होता है। ऐसे में आप एक बार पूरी एक टर्म रह चुके हैं, एक बार पुनः आप यहाँ आए हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस इस प्रबोधन कार्यक्रम से आपके? नहीं, देखिए, जैसे 5 साल सांसद रहने के बाद भी मुझे 5 साल हमने बीच में छूट गया था, तो जैसे ज्ञान को कहता ना कि मतलब जीवन के अंतिम सांस तक ज्ञान रहने का कोई सीमा नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वो 5 साल नहीं रहे तो हो सकता है कुछ भूल भी गए हो, और आए तो जितना समय भी रहे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ ही है। तो मैं तो अनुरोध करूँगा कि बाकी भी जो वरिष्ठ सांसद हैं वो आएँ, टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवा करना है। जनता के सेवा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा काम जो है नीति निर्धारण करना है, पूरा देश कैसे चलने चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए बहुत अध्ययन चाहिए, बहुत सीखना चाहिए, समय पर बोलना चाहिए, बोलने का मौका खुद को निकालना चाहिए, वो अपना कैसे एक स्थान बना सकें पार्लियामेंट में, सोसाइटी में। ये सांसदों के लिए, सभी के लिए एक हमेशा यत्नवान रहना चाहिए। तो इसीलिए समय ना गवाएं, पूरा समय जितने दिन राजनीति कर रहे हैं तो अच्छा से करें, उसके लिए सीखना जरूरी है। ये बहुत ही अहम और लाभदायक था हर व्यक्ति को, खासतौर से जो चुन के आए हम लोग, हमारे लिए हमारे कार्य को कैसे प्रभावी तरीके से हम कर पाएँ, उसके तौर तरीके क्या हैं, किस नियम से, किस व्यवस्था से हमको उठाना है, वो हमको बताया गया है। और ये लाभदायक है। मैंने पिछली बार भी इसको लोकसभा में आया था, जब भी मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, इस बार मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि हर चीज़ को बार बार आप सुने, जाने, उसमें कुछ न कुछ भलाई होता है। देखिए, कहावत चलती है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कहने से करना भला है। और यहाँ वो हमको देख रहे हैं, चूँकि आज जो बातें उनके द्वारा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा, और उसमें यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, लेकिन जो बात हमको बताई जा रही है संविधान और उसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए कैसे हम इस विधा को और आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए मील का पत्थर है। और मैं पुनः पूरी माननीय अध्यक्ष जी का और पूरी कमेटी का धन्यवाद देता हूँ। ये जो प्रशिक्षण शिविर जो यहाँ रखा है, उससे लोकसभा का कामकाज की जो कैसी चलती है, कैसा चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मालूमात यहाँ दे रही है। इसीलिए जो स्थानीय चुनाव क्षेत्र का हीरो दिल्ली में भी हीरो बन सकता है, इसीलिए इसका बहुत उपयोग है। जिम्मेदारी से यहाँ हमको सिखा रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं आगे के फ्यूचर राजनीति के लिए और हीरो बनने के लिए। ये बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस है। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम नवनिर्वाचित सांसदों के लिए एक अहम पहल, कितना आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, कितने लाभान्वित हो रहे हैं आप इससे? कल हम यहाँ पे आए थे और हम ओम बिरला जी के साथ बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे थे और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम सब के कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हम यूजुअली पूछ नहीं पाते, पर यहाँ पे हमें मौका दिया गया, हमारे हर आदमी का क्वेश्चन पूछा गया और हर चीज़ का जवाब हमें मिला। और हम नए हैं, जैसे आप जानते हैं, मेरा तो फर्स्ट टर्म है, जबकि मेरे फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ और हस्बैंड तीनों MP रह चुके हैं, पर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। 377 हो, 0R हो, 193 हो, सबके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और अब होपफुली जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो सबको पता चलेगा कि हम कुछ सीख के आए हैं। और आज भी निशिकांत जी आए थे और आप जानते हैं निशिकांत जी कितना अच्छा बोलते हैं पार्लियामेंट में, और उन्होंने हमें कई चीज़ें बताई, हमारे को इफ़ेक्टिव होना कैसे होना चाहिए, कैसे हमें सही दायरे में रह के इफ़ेक्टिव होना है। और ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि हमको पूरी दुनिया दिखती है, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया दिखती है, और हमें उस हिसाब से काम करना है। और अपने लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे लोग हैं, उसके बाद देश में हमारा व्यक्तित्व है। और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव था ये। मैंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो सीखा है, उसमें 0 आवर्स जो है उसमें कैसे अपने विषय, अपने क्षेत्र की बातों को कहना है, प्रश्नकाल है, और किस प्रकार से 377 है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। This orientation class definitely makes us 100% and keeps on learning in the in-depth, means there we have to argue with the senior parliamentarians also. Now the same parliamentarians are telling how to learn and how you have to debate with us. So all the words, like everything, like from the Lok Sabha, from the zero, we are means the star questions and digital Sansad, everything. These are all the things which I learned, and in the free time also I'm exploring the digital Sansad, which is a great initiative and very helpful and useful tool for the parliamentarians. अच्छा है,
और सीखने के लिए जितने भी अवसर आए उनमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग 2 सेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, करके आए हैं, तो 2 सेशन में भी सीखा और बारीकियों को यहाँ सिखाया जा रहा है। बहुत अनुभवी लोग आ रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। ये खूब महत्वपूर्ण ओरिएंटेशन कार्यक्रम था और इससे काफ़ी ज्ञान मिला, अनुभव मिला और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। और ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। हम जब नए चुनकर यहाँ पर सांसद बनकर आए हैं तो मुझे लगता है कि कामकाज सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम बातें समझ में आ जाएगी। ये तो पहला ही सेशन था हमारा, लेकिन मैं पहले एमएलए थी। एमएलए और इसमें थोड़ा फ़र्क है सभागृह में, लेकिन जो फ़र्क है वो थोड़े समझने में हमें देर लगी। लेकिन आज की ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों के ये कामकाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग की हर एक नए आदमी को सीखने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग होना ही चाहिए। मैं तो जिला पंचायत से स्टार्ट किए हैं, तो जिला पंचायत में मैंने ट्रेनिंग लिया था, फिर एमएलए बनने के बाद भी ट्रेनिंग लिया था और आज सांसद बनने के बाद ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मुझे लगता है हर एक सभागृह अलग अलग होता है, उसका कामकाज करने का तरीका अलग अलग होता है और हर तरीका अगर अलग है तो हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज के ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जो पहली बार सांसद चुनाव लड़के आते हैं तो पहली बार पार्लियामेंट में आके एंटर करते हैं तो एकदम मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ये प्रोसेस क्या है, प्रोसीडिंग्स क्या है, 0 ओवर क्या है, 377 क्या है, तो पहले कुछ दिन तो कुछ सारा कन्फ्यूजन रहता है। और कहाँ क्या है, पार्लियामेंट में लाइब्रेरी कहाँ है, क्या सुविधा है, वेलफेयर क्या है और एमपी लैड्स क्या है, तो ये पूरा कहीं इधर उधर सुने। बट एक्सपर्ट्स और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं और जो सब्जेक्ट को डील करते हैं और सीनियर्स हैं जो 6 बार 7 बार जो सांसद रहे हैं, और उनके ज़रिए सुनने में काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो सब्जेक्ट भी डील किए हैं बड़े लोग, जो सब्जेक्ट जो बोले हैं, तो उससे जो है काफ़ी डर भी चला आता है जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। जो आपस में हम लोग भी बाहर आके बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें जो कई चीज़ें जानकारी होगी उनसे, और अभी लगता है कि हम सिस्टम में हैं, यू आर इनसाइड द सिस्टम, और इस सिस्टम में एकदम एब्जॉर्ब हो गए हैं। 2 दिवसीय इस प्रबोधन कार्यक्रम ने 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को और बेहतर कार्य करने के लिए कुशल बनाया है और इसी के साथ ही उन्हें संसदीय कार्यों से अवगत भी करवाया है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और अच्छे तरीके से कर सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।